हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं इरफान मोहम्मद और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी लेसन चल रहा है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस बीकॉम पार्ट सेकेंड एंड बीकॉम पार्ट थर्ड का। आज उसका पार्ट 13 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले लास्ट पार्ट 12 के अंदर हमने इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखा था और मार्जिनल कॉस्ट की कुछ टेक्निक्स हमने देखी, जिसमें कंट्रीब्यूशन हमने देखा था। और सेकेंड टॉपिक हमारा चल रहा था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात। लाभ मात्रा अनुपात के अंदर हमने दो फॉर्मूले देखे हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो हम फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 से। और सेकंड फॉर्मूला हमने देखा है कि चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। क्लियर। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चेंजेस इन जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का सेकंड फॉर्मूला है आपके चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स इनटू 100, वो हमारे को तभी यूज में लेना है जब हमारे पास में 2 साल की सेल्स और 2 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ हो। क्लियर। ये फॉर्मूला तभी यूज में आएगा जब हमारे पास में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा या कंट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है या वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी हुई है और कंट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में जो पीवीआर यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारे को फाइंड आउट करना होगा वो किससे करना होगा? सेकंड फॉर्मूले से। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। क्लियर। तो इसके लिए एक नोट हमेशा ध्यान में रखना आप। यदि प्रश्न में दो अवधियों का विक्रय एवं लाभ दिया गया है तो लाभ मात्रा अनुपात की गणना सेकंड फॉर्मूला से की जाएगी। क्लियर। मतलब कि सेकंड फॉर्मूला हमारे को तभी यूज में लेना, उपयोग में लेना है जब हमारे पास में 2 साल की सेल और 2 साल का प्रॉफिट ही दिया हुआ हो। अगर 2 साल की सेल और 2 साल का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो उस केस में हम सेकंड फॉर्मूला यूज में नहीं ले सकते। उस केस में जो दूसरी इन्फॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से हमारे को क्या करना होगा? पीवीआर निकालना होगा। उस केस में हमारे को सेल्स या वेरिएबल कॉस्ट होगी तो उस केस में फर्स्ट फॉर्मूले से हमारे को कैलकुलेट करना होगा। क्लियर। एक फॉर्मूला और आता है जिसमें पीवीआर प्लस वीसीआर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, इनकी जो टोटल होती है वो क्या होती है? 100 होती है। ये हमारे को ध्यान में रखना। वीसीआर का मतलब क्या होता है? वीसीआर इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में पीवीआर का रेशियो दिया हुआ है तो अगर 100 में से पीवीआर का रेशियो अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी हुई है तो उस केस में हम वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन में पीवीआर दिया हुआ माना कि 40% और माना कि क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि आपका वीसीआर का रेशियो क्या होगा। तो उस केस में हमारे को ध्यान रखना है कि पीवीआर प्लस वीसीआर दोनों ही क्या होते हैं? 100 के इक्वल होते हैं। यदि पीवीआर 40 है तो इसका मतलब ये वीसीआर क्या हो जाएगा? आपके 60% हो जाएगा। या क्वेश्चन में अगर वीसीआर दिया हुआ है, पीवीआर आपको फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया हुआ है 60% और तो उस केस में पीवीआर कितना आ जाएगा? 40%। तो दोनों में से यदि कोई एक इन्फॉर्मेशन हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है तो हम दूसरी इन्फॉर्मेशन ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मैथमेटिकल तरीके से जो एक फॉर्मूला होता है उसके भी कितने ही रूप हो सकते हैं।
तो एक फॉर्मूला हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि जो PVR और VCR होता है उसकी टोटल किसके इक्वल होती है, 100 के इक्वल होती है। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अगर हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक रेशियो अगर हमारे को दिया हुआ है, तो उस केस में दूसरा रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि सेल्स आपकी 1 लाख रुपए हैं और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको दे दिया 40%। क्वेश्चन में पूछ लिया कि आपको वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट बतानी है, वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज़ में हमारे को अगर फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो उस केस में हमारे को ये ध्यान में रखना है कि और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ माना कि ये दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो सेल्स है और एक PVR है। तो उस केस में हम VCR कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट अपने को रुपीज़ में निकालनी है, तो रुपीज़ में निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो हमने अभी देखा है कि जो PVR प्लस VCR ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, 100 के इक्वल होते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन में 40% दिया हुआ है PVR कितना दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है। तो 100 में से 40 अगर हम माइनस कर देंगे तो बाकी जो वैल्यू बची है वो क्या आ जाएगी हमारी, 60% VCR आ जाएगी। तो उस केस में सेल्स हमारे को दी हुई है 1 लाख, हमारे को वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज़ में निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना आ गया, 60%। तो 1 लाख का 60% अगर हम निकाल लेंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी रुपीज़ में कितनी, 60,000 रुपये। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन में सेल्स दी हुई आपको 1 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई आपको 80,000 रुपये और बहुत पूछ लिया आपसे कि PVR की कैलकुलेशन कीजिए, PVR हमारे को फाइंड आउट करना है। तो उस केस में हमने देखा है कि जो PVR हम फाइंड आउट करते हैं वो किससे करते हैं। PVR के दो फॉर्मूले हमने देखे हैं, एक आता है हमारी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100 और एक चेंजेज इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेज इन सेल्स इंटू 100 से। क्लियर। तो अब हम देखें तो हमारे को क्वेश्चन में सेल्स दी हुई, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा, फर्स्ट जो हमने देखा है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100 से। तो PVR इज इक्वल टू होता है आपके कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100 और कंट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है रुपीज़ 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है हमारी कितनी, 80,000 रुपये। इट मीन्स जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 20,000 रुपये। तो ये 20,000 रुपये हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। 20,000 डिवाइडेड बाई सेल्स हमारे क्वेश्चन में दी हुई है 1 लाख इंटू 100, इट मीन्स 20%। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हमारे को क्या करना है, सिर्फ ओनली फॉर वैल्यू रखनी है। और माना कि एक होता है कि डायरेक्ट वैल्यू रखने से आपके आंसर आ जाएंगे, एक होता है कि क्वेश्चन घुमा हुआ होगा तो हमारे को मैथमेटिकल तरीके से फॉर्मूले का यूज करके भी हमारे को आंसर फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं। क्लियर। ये तो आपके सिंपल इन्फॉर्मेशन की सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा है उस फॉर्मूले को यूज में लेकर के हम PVR कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमने देखा है कि यदि कंट्रीब्यूशन अगर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो उस केस में हम PVR कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उस केस में हमारे पास में 2 साल की सेल्स और 2 साल का यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ हो तो हम PVR फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन या वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दी हुई होगी तो उस केस में आपको क्वेश्चन में 2 साल के प्रॉफिट और 2 साल की सेल्स मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, माना कि फर्स्ट ईयर में जो सेल्स है वो है 1 लाख रुपए और सेकेंड ईयर में सेल्स हो गई आपकी 3 लाख रुपए। फर्स्ट ईयर में जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20,000 रुपये का और सेकेंड ईयर में जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है आपको 70,000 रुपये का। कितना प्रॉफिट हुआ है, 70,000 का। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको PVR फाइंड आउट करना है।
क्या फाइंड आउट करना है, पीवीआर फाइंड आउट करना है। तो उस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें तो हम कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास में वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो उस केस में हम जो पीवीआर फाइंड आउट करेंगे उसके लिए जो हमने सेकंड फॉर्मूला देखा है, चेंजेज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेज इन सेल्स इनटू 100। चेंजेज इन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट में कितना चेंजेज आया है। तो सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट था वो कितना है 70, जबकि फर्स्ट ईयर में कितना 20। और सेल्स में कितना चेंजेज हुआ है, सेल्स सेकेंड ईयर में कितनी हो गई 3 लाख, जबकि फर्स्ट ईयर में कितनी थी 1 लाख इंटू 100। तो 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 100। क्लियर। तो जो वेरिएबल रेट और पीवीआर आएगा वो क्या आ जाएगा 25%। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25%। क्लियर। तो यदि क्वेश्चन में 2 साल की सेल और 2 साल का प्रॉफिट है तो उस केस में हम इस प्रकार से पीवीआर निकाल सकते हैं। और यदि क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स दी हुई है तो इससे पहले जैसे हमने देखा था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100 से हम क्या कर सकते हैं पीवीआर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। दो तकनीक हमने देख ली है। अगली आती है आपके सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट। नंबर 3, ब्रेक इवन पॉइंट जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीईपी। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है सम विच्छेद बिंदु। इट मीन्स विक्रय का ऐसा लेवल जहां पर संस्था को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का जो पॉइंट होता है वही हमारा क्या माना जाता है ब्रेक इवन पॉइंट माना जाता है। यानी कि कोई भी संस्था जो माल को सेल करती है तो उस केस में एक लेवल ऐसा आता है जहां पर संस्था को न तो लाभ होता है न ही हानि होती है, तो वह जो बिंदु माना जाता है वह माना जाता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। क्लियर। यानी कि उससे यदि अधिक माल यदि संस्था कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी अगर बेचती है तो उस केस में संस्था को लाभ होगा, और यदि उससे कम माल बेचती है तो उस केस में संस्था को हानि होगी। क्लियर। यानी कि विक्रय का ऐसा स्तर, सम विच्छेद बिंदु विक्रय का ऐसा स्तर जहां पर संस्था को न तो लाभ होता है और न ही हानि। अर्थात विक्रय का ऐसा स्तर जहां पर संस्था को न तो लाभ होता है और न ही हानि। अर्थात यदि इस स्तर से अधिक माल बिकता है तो संस्था को लाभ होगा और यदि इस स्तर से कम माल बिकता है तो संस्था को हानि होगी।
यानी कि एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ पर संस्था को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, वह बिंदु ही हमारा क्या माना जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि समुचित बिंदु कहलाता है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला यूज में आता है वो आता है आपके ब्रेक इवन पॉइंट दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं, एक तो रुपीज़ में भी निकाल सकते हैं और एक यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं। रुपीज़ में हम कैसे निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई PVR यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अगर डिवाइड में PVR लिख देंगे हम, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अगर डिवाइड में रख देंगे तो हमारे पास में जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो आएगा हमारे रुपीज़ के अंदर। और यदि हमारे को जो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है इन यूनिट्स, यूनिट्स में अगर हमारे को फाइंड आउट करना है तो उस केस में फॉर्मूला आएगा आपके फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर, रुपीज़ में निकालना है तब तो हमारी फॉर्मूला यूज में आएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो PVR जिसको हम कहते हैं। और अगर यूनिट्स में अगर हमारे को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना फाइंड आउट करना है तो उस केस में फॉर्मूला आएगा हमारे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इस दोनों फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं इन रुपीज़ और इन यूनिट्स के अंदर। ये हमारे थर्ड बिंदु था आपके समविच्छेद बिंदु। नेक्स्ट आता है नंबर 4, सुरक्षा सीमा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, हमने अभी देखा था कि ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट होता है। अगर उस नो प्रॉफिट नो लॉस के पॉइंट में से यदि संस्था कम माल बेचती है तो इसका मतलब वो उसके लिए वो क्या है, लॉस में जाएगी इसका मतलब। और यदि उससे अधिक माल बेचती है तो वो प्रॉफिट में जाएगी। इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस के पॉइंट से यदि कंपनी अधिक सेल करती है, अधिक विक्रय करती है, तो जो अधिक विक्रय की राशि आएगी वही कहलाएगी हमारी क्या, सुरक्षा सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर, तो सुरक्षा सीमा इट मीन्स समविच्छेद बिंदु से अधिक विक्रय होने पर विक्रय की राशि सुरक्षा सीमा कहलाती है। यानी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट था उससे यदि आप अधिक विक्रय करते हैं तो जो अधिक सेल जो आप करोगे वही अधिक सेल क्या मानी जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मानी जाएगी, सुरक्षा सीमा मानी जाएगी। क्लियर, यानी कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है वो क्या यूज में आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल। क्लियर, यानी कि एक्चुअल सेल्स में यदि हम ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगी, सुरक्षा सीमा कहलाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दूसरी प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला भी है प्रॉफिट अपॉन
कंट्रीब्यूशन, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन रेशियो, या जिसको हम क्या कर सकते हैं, पीवीआर। कंट्रीब्यूशन रेशियो को और क्या कहते हैं, पीवीआर। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलो चाहे कंट्रीब्यूशन रेशियो बोलो, एक ही बात होती है। यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम दो प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हमारे पास में एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स से, या क्वेश्चन में अगर कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट दिया हुआ है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ये था आपके फोर्थ सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक आता आपके सुरक्षा सीमा अनुपात, इसी के अंदर सुरक्षा सीमा अनुपात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो यानी कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने फाइंड आउट किया है, यदि उस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर आप परसेंटेज में चेंज कर देते हैं तो वो जो रेशियो आएगा वो कहलाएगा आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, सुरक्षा सीमा अनुपात। इट मीन्स यदि सुरक्षा सीमा को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो वह सुरक्षा सीमा अनुपात कहलाता है। यानी कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया है, अगर उसको हम परसेंटेज में चेंज कर देते हैं तो उस केस में वो क्या माना जाएगा, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कहलाएगा। क्लियर? परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई सेल्स टोटल सेल्स या एक्चुअल सेल्स, जो भी हम हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है वो यहाँ पर रख सकते हैं। टोटल सेल है तो टोटल सेल आ जाएगी, एक्चुअल सेल है तो एक्चुअल सेल आ जाएगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, इससे हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस केस में हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करनी होगी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमने दो फॉर्मूले देखे हैं। एक होता है हमारे एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, और एक हमारे प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवीआर। क्लियर? या पीवीआर। कंट्रीब्यूशन रेशियो को और क्या कर सकते हैं हम, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी कह सकते हैं। तो ये आपका जो फोर्थ तकनीक थी सुरक्षा सीमा, यहाँ खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है अब आपके इन्हीं के साथ में, इन फॉर्मूले के साथ में कुछ एडिशनल फॉर्मूले भी हैं जो हमारे को क्वेश्चन को सॉल्व, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दिए हुए किताब में, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे को यूज में लेने होंगे, जिसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्मूला। वैकल्पिक सूत्र, यानी कि चार तकनीक जो हमने देखी हैं वो फॉर्मूले तो यूज में आएंगे ही आएंगे। इन फॉर्मूले के अलावा कुछ और अदर फॉर्मूले भी आपको यूज में लेने होंगे। वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, एक यदि माना कि अगर हमारे को क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं सेल्स इंटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट। क्लियर? यानी कि तो सेल्स है और पीवीआर यदि क्वेश्चन में दिया हुआ और फिक्स कॉस्ट दी हुई, और क्वेश्चन में अगर हमारे को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो उस केस में हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, सेल्स इंटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट से प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि माना कि अगर हमारे को फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो फिक्स कॉस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेल्स इंटू पीवीआर माइनस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा,
प्रॉफिट ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आपको फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अगर फिक्स कॉस्ट इधर चला जाएगा प्रॉफिट, तो उस केस में हमारे को क्या फाइंड आउट हो जाएगा, प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। एक हमने देखा है कि कंपनी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है लाभ कमाना। क्लियर। और अगर माना कि कंपनी को जितना लाभ कमाना होता है वो लाभ कंपनी यदि अर्न करती है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, अपने लाभ में वृद्धि करना चाहती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजायर प्रॉफिट। जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजायर प्रॉफिट। की कंपनी पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड कर लेती है कि ये तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा और हमारे को कंपनी को इतना लाभ अर्न करना है, कमाना है। तो उस केस में कंपनी पहले से ही क्या रख लेते हैं, पहले से प्लान बना लेती थी कि हमारे को इस साल इतना प्रॉफिट अर्न करना है। तो जितना प्रॉफिट कंपनी को अर्न करना होता है वो कहलाता है कंपनी का डिजायर प्रॉफिट, इच्छित लाभ। क्लियर। यदि प्रश्न में इच्छित लाभ यानी कि डिजायर प्रॉफिट दिया हुआ है, इफ डिजायर प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन, यदि प्रश्न में अगर डिजायर प्रॉफिट दिया हुआ है और हमारे को सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, देन रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू, यदि क्वेश्चन में डिजायर प्रॉफिट दिया हुआ है और हमारे को रिक्वायर्ड सेल्स यानी कि सेल्स हमारे को फाइंड आउट करनी है। कितनी बार क्या होता है कि कंपनी पहले से डिसाइड कर लेती है कि इस साल मेरे को इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो उस केस में कंपनी उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी सेल्स करेगी, तो वो सेल्स कंपनी क्या करती है, डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स। कब, जब क्वेश्चन में डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हुआ हो, इच्छित लाभ यानी कि कंपनी अपनी इच्छा से जितना प्रॉफिट कमाना चाहती है वो क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तो उस केस में रिक्वायर्ड सेल्स निकलेगी। और रिक्वायर्ड सेल्स भी हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, इन रुपीज़ और इन यूनिट्स। तो उस केस में रिक्वायर्ड सेल्स निकालने के लिए हमारे को एक फॉर्मूला यूज में लेना होता है। वो फॉर्मूला आता है हमारे फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवीआर जिसको हम कहते हैं। यानी कि रिक्वायर्ड सेल्स यानी कि कितनी सेल्स कंपनी को करनी है, वो सेल्स यदि अगर कंपनी को निकालनी है, डिटरमाइन करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। डिजायर प्रॉफिट मीन्स जो प्रॉफिट कंपनी कमाना चाहती है, जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करना चाहती है इस साल, जो प्रॉफिट कंपनी ने निर्धारित कर लिया कि इस साल मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ आ जाएगा और डिवाइड में पीवीआर। तो जो सेल आएगी वो कहलाएगी रिक्वायर्ड सेल्स, किसमें, इन रुपीज़ के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके कि जो रिक्वायर्ड सेल्स हमारे को फाइंड आउट करनी है वो अगर यूनिट्स में करनी है, इन यूनिट्स में करनी है, तो ऊपर तो वही आएगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कंपनी अर्न करना चाहती है, डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ अगर हमारे को यूनिट्स में फाइंड आउट करनी है तो उस केस में डिवाइड में हमेशा क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। अगर रुपीज़ में फाइंड आउट करनी है तो उस केस में डिवाइड में क्या आएगा, पीवीआर आएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आएगा। क्लियर। जैसे अगर हमारे को ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है और ब्रेक इवन पॉइंट भी यदि हमारे को रुपीज़ में फाइंड आउट करना है, तो उस केस में अभी हमने देखा है कि उसके डिवाइड में क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवीआर, इट मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। उसी प्रकार यदि हमारे को ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में फाइंड आउट करना होता है, तो उस केस में हमारे पास में जो फॉर्मूला हमने देखा है वो देखा है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इट मीन्स अगर यूनिट में हमारे को फाइंड आउट करना होता है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आता है, डिवाइड में आता है। क्लियर। अब डिजायर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, डिजायर प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स
डिजायर प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा, ठीक है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, तो उस केस में एक फॉर्मूला और है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और डिवाइड में हमारे को क्या करना है 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स की रेट क्वेश्चन में दी हुई होगी उसको हमारे को क्या करना है लेस करना है, 30% होगी तो 0.30, क्योंकि टैक्स की रेट किस में होती है, परसेंटेज में होती है। क्लियर। नेक्स्ट अब आपके एक फॉर्मूला हो रहता है कि यदि जो ब्रेक इवन पॉइंट है उस ब्रेक इवन पॉइंट को अगर आप कम कर देते हैं तो उस केस में अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यदि निश्चित इकाइयों तक ब्रेक इवन पॉइंट को घटा दिया जाता है तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य यदि निश्चित इकाइयों तक ब्रेक इवन पॉइंट BEP को घटा दिया जाता है तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा। यानी कि एक हमने पॉइंट डिसाइड कर लिया कि इस पॉइंट के ऊपर यानी कि वो हमारा क्या करेगा ब्रेक इवन पॉइंट, इसके बाद में जो भी है वो हमारे को लाभ कमाना है तो उस केस में हमारे को जो सेलिंग प्राइस रखनी होगी वो सेलिंग प्राइस क्या रखनी है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। हमेशा जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें फिक्स कॉस्ट रहेगा। फिक्स कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ही हमारे को सारी कैलकुलेशन करनी होगी। क्लियर। तो उस केस में हमारे को जो फॉर्मूला यूज में लेना है वो लेना है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा, जो कंपनी ने डिसाइड किया है, नया वाला, न्यू। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई ब्रेक इवन पॉइंट जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि कंपनी इतने पॉइंट के ऊपर इतना पॉइंट या ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड करने के बाद में कंपनी को सेलिंग प्राइस क्या डिसाइड करनी है, वो क्यों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो सकता। क्लियर। वेरिएबल कॉस्ट तो जो पहले आ रही थी वही रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई न्यू BEP प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर। वेरिएबल कॉस्ट तो जो पहले आ रही है वही आएगी, वो कंपनी चेंज नहीं कर रही है, मगर सेलिंग प्राइस कंपनी यदि फाइंड आउट करना चाहती है कि BEP को एक निश्चित पॉइंट तक कंपनी ने क्या कर दिया, कम कर दिया कि इतने पॉइंट के ऊपर मेरे को BEP चाहिए, तो उस केस में कंपनी को सेलिंग प्राइस क्या डिसाइड करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई न्यू BEP प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इस फॉर्मूले से कंपनी क्या कर सकती है, नई सेलिंग प्राइस वापस से डिसाइड कर सकती है। क्लियर। नेक्स्ट अब आता है आपके एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट एंड प्रॉफिट। इस स्टेटमेंट से भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन है या फिक्स कॉस्ट या प्रॉफिट हम फाइंड आउट
कर सकते हैं, तो वो स्टेटमेंट कौन सा है? पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्लियर? सबसे पहले सेल्स क्वेश्चन में दी हुई होगी आपको, लेस हमने देखा कि यदि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? कंट्रीब्यूशन और यदि कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा? प्रॉफिट। क्लियर? यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हम इस स्टेटमेंट को ध्यान में रख करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल्स में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा हमारे पास में कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि जैसे माना कि सेल्स दे दिया, कंट्रीब्यूशन दे दिया और वेरिएबल कॉस्ट पूछ ली, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट भी दिया हुआ माना कि क्वेश्चन में, तो उस केस में वेरिएबल कॉस्ट हम क्या कर सकते हैं? इस स्टेटमेंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? या कंट्रीब्यूशन दे दिया, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन दे दिया और प्रॉफिट दे दिया, फिक्स कॉस्ट नहीं दी, फिक्स कॉस्ट हमारी को फाइंड आउट करनी है, तो भी हम क्या कर सकते हैं? कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट दिया हुआ है तो उस केस में दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा वो क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। इट मीन्स हम इस स्टेटमेंट को ध्यान में रख करके भी हम क्या कर सकते हैं? कुछ आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना होगा। क्लियर? ये थे इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूले और कुछ टेक्निक्स हमने देखी हैं। क्लियर? अब जो ये फॉर्मूले थे, जो थ्योरी थी इस लेसन की, वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहले हम जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी बुक है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, उसमें लेसन आपके कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें अशोका लिमिटेड की पुस्तकों से निम्न अंक लिए गए हैं। यानी कि अशोका लिमिटेड कंपनी का नाम दिया हुआ आपको, ईयर 2011 2012 2 पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। 2010 और 11 में सेल्स दी हुई है 5 लाख, 2011 में है 7,50,000। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 50,000 2010 के अंदर, जबकि 2011 में प्रॉफिट आपके ₹1 लाख। इट मीन्स 2 साल के सेल और 2 साल का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹2,50,000 एंड सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,25,000। क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, जिसमें सेल्स और प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। (2010) और 2011 2 साल आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सेल्स है 2010 के अंदर ₹5 लाख और 2011 में 7,50,000। प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 और 1 लाख, 50,000 और 1 लाख। ये आपको क्वेश्चन में सेल और प्रॉफिट दिया हुआ है और हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट पीवीआर हमारे को फाइंड आउट करना है, सेकेंड हमारे को फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट, थर्ड हमारे को फाइंड आउट करना है प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹2,50,000, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹2,50,000 एंड देन नंबर 4 सेल्स रिक्वायर्ड, इट मीन्स required sales to earn a profit
टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,25,000, यानी कि 1,25,000 कंपनी प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, तो उस केस में कितनी सेल्स करेगी। ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे को चारों पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो पहली बात, क्वेश्चन में 2 साल की सेल और 2 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, और फर्स्ट हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, पीवीआर फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो हमने देखा है कि जब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमने थ्योरी अभी देखी थी, उसमें हमने देखा था कि जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम निकाल सकते हैं वो 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला हमने देखा है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, और एक हमने देखा है कि चेंजेज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेज इन सेल्स इनटू 100। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में 2 साल की सेल और 2 साल का प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने देखा है कि यदि जो 2 साल का सेल और 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ होता है, तो उस केस में हमारे को सेकंड फार्मूला यूज में लेना होता है, और सेकंड फार्मूला था हमारे पास में पीवीआर इज इक्वल टू चेंजेज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेज इन सेल्स इनटू 100। चेंजेज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेज इन सेल्स इनटू 100। अब चेंजेज इन प्रॉफिट मीन्स नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमारे को लेस करना होगा। इट मीन्स 2010 और 2011 2 साल हमारे को दिए हुए हैं, तो नेक्स्ट ईयर इट मीन्स 2011 में से 2010 का प्रॉफिट हमारे को लेस करना होगा। 2011 में प्रॉफिट दिया हुआ है ₹1 लाख, माइनस 2010 में है ₹50,000, डिवाइडेड बाई चेंजेज इन सेल है 7,50,000, माइनस 2010 में सेल है ₹5 लाख इंटू 100। अब हमारे को क्या करना है, इसी को सोल्व करना है। 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000, डिवाइडेड बाई 750 माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू 100। 1 2 3 4 1 2 3 4, इट मीन्स 500 डिवाइडेड बाई 25। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे आंसर क्या आएंगे, 20%। इट मीन्स हमारे पास में पीवीआर आ गया कितना, 20%। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पीवीआर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे सेकंड पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। पीवीआर आ गया हमारे पास में 20%। सेकंड हम फाइंड आउट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब क्वेश्चन में ये नहीं कहा हुआ कि जो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे को फाइंड आउट करना है वो इन रुपीज़ में निकालना है या इन यूनिट्स में निकालना है, क्लियर। मगर अगर हम क्वेश्चंस में देखें, क्वेश्चन में यदि पर यूनिट के अंदर अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो उस केस में हमारे को यूनिट्स में भी बीईपी निकालना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में भी निकालना होगा, रुपीज़ में भी निकालना होगा। मगर यदि क्वेश्चन में ब्रेक यानी कि पर यूनिट की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में जो हमारे को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होगा वो इन रुपीज़ में निकालना होगा। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में पर यूनिट में इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्लियर। इट मीन्स इस क्वेश्चंस के अंदर हम ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ब्रेक इवन पॉइंट हम निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, इन रुपीज़ में निकालेंगे, क्लियर। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ में फॉर्मूला हमारे यूज में आता है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई है, अब हमारे को फिक्स कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी होगी। अब फिक्स कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमने देखा है कि जो 4 तकनीकें थी उन तकनीकों को देखने के बाद में हमने कुछ अल्टरनेटिव फॉर्मूले देखे थे। मैथमेटिकल तरीके से हमारे को क्या करना होता है कि कोई वैल्यू नहीं दी हुई होती है तो वो भी हमारे को क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। तो उस केस में हमने देखा है कि जो फिक्स कॉस्ट हम निकालते हैं वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो उस केस में हमने देखा है कि एक फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करने का, तो उस केस में हमने देखा है कि सेल्स इनटू पीवीआर माइनस प्रॉफिट। सेल्स इनटू पीवीआर में से यदि हम प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो वो जो हमारी कॉस्ट आएगी वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, फिक्स कॉस्ट कहलाएगी, क्लियर। 2 साल हमारे को दिए हुए 2010 और 2011, नाम से पता चल रहा है कि फिक्स कॉस्ट है। फिक्स का मतलब क्या है, स्थायी है, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। चाहे आप 2010 को बेस लेकर के फाइंड आउट करोगे तो भी फिक्स कॉस्ट वही आएगी, चाहे आप 2011 को बेस लेकर के यदि फाइंड आउट करोगे तो भी फिक्स कॉस्ट वही आएगी, क्लियर। जैसे हम 2010 को यदि बेस लेकर के करें, सेल्स
2010 में सेल्स क्या है 5 लाख, क्लियर, इनटू पीवीआर, पीवीआर अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो आया था हमारा कितना 20%, माइनस प्रॉफिट, जो जिस साल की आप सेल ले रहे हो प्रॉफिट भी हमारे को उसी साल का लेना है। 2010 की यदि हम सेल लेते हैं तो प्रॉफिट भी हमारे को कौन सा लेना है 2010 का लेना है। और 2010 में हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 50,000, क्लियर। तो 5 लाख का 20% इट मीन्स रुपीज 1 लाख माइनस 50,000 इट मीन्स 50,000, यानी कि जो 50,000 आ गई ये क्या आ गई आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई। अगर हम देखना चाहें कि 2011 हमने अभी देखा है कि फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो परिवर्तित नहीं होती है, स्थायी होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो जो 2010 की फिक्स कॉस्ट आ रही है वही 2011 की भी आएगी, हमेशा ये क्या आएगी फिक्स आएगी। अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यदि हम 2011 को बेस लेकर के निकालें तो क्या आंसर आएंगे, दोनों में आंसर सेम आनी चाहिए, क्लियर। 2011 में फॉर्मूला ये रहेगा आपके सेल्स इंटू पीवीआर माइनस प्रॉफिट, शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सेल्स हमारी 2011 के अंदर ₹7,50,000 इंटू पीवीआर हमने अभी फाइंड आउट किया था, वो आया था हमारे पास में कितना 20%, माइनस प्रॉफिट 2011 के अंदर प्रॉफिट कितना हमारे पास में ₹1 लाख, क्लियर। तो 750 का 20% अगर हम निकालें तो 750 का 20% आ जाएगा आपके 1,50,000, 7,50,000 इंटू 20/100 माइनस 1 लाख, तो वैल्यू आएगी आपकी 150 माइनस 1 इट मीन्स 50,000, क्लियर। तो आपने 2010 को बेस लेकर के यदि निकाली फिक्स कॉस्ट तो भी 50,000, 2011 को बेस लेकर के निकाली तो भी 50,000, इट मीन्स जो हमारे को 2 ईयर क्वेश्चन में दिए हुए होंगे उसमें से किसी भी एक ईयर को बेस लेकर के हम क्या कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। हमारे पास में फिक्स कॉस्ट आ गई ₹50,000, ब्रेक इवन पॉइंट हमारे को फाइंड आउट करना है, फिक्स कॉस्ट 50,000 डिवाइडेड बाई पीवीआर जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 20 इंटू 100, पीवीआर किस में आता है परसेंटेज में आता है, इसलिए मल्टीपल में क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। इट मीन्स जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 2,50,000, ये आ जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट, क्लियर। सेकंड में को क्या फाइंड आउट करना था ब्रेक इवन पॉइंट, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया कितना 2,50,000। नेक्स्ट है हमारी पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹2,50,000, इट मीन्स हमारे को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और सेल्स कितनी 2,50,000 यानी कि 2,50,000 रुपये आपको सेल दी हुई है और आपको क्या फाइंड आउट करना है प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो अभी जैसे अभी हमने देखा है कि फिक्स कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सेल्स इंटू पीवीआर माइनस प्रॉफिट। तो अल्टरनेटिव फॉर्मूले में एक फॉर्मूला ये भी देखा है कि यदि हम प्रॉफिट के स्थान पर फिक्स कॉस्ट रख देते हैं और फिक्स कॉस्ट के स्थान पर प्रॉफिट रख देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। इट मीन्स सेल्स इंटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारे को प्रॉफिट निकालना वो हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट, क्लियर। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स क्वेश्चन में दी हुई आपको कितनी 2,50,000 इंटू पीवीआर अभी हमने फर्स्ट में फाइंड आउट किया था, वो आया था हमारे कितना 20% माइनस फिक्स कॉस्ट हमने अभी फाइंड आउट की है 2010 में फिक्स कॉस्ट 50,000, चाहे कोई भी ईयर को हम बेस लेकर के निकालते हैं तो फिक्स कॉस्ट सेम आएगी। सेम नहीं आती है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है, क्लियर। वहीं पता चल जाएगा आपको क्वेश्चंस के अंदर 250 का 20% इट मीन्स 50,000 माइनस 50,000 इट मीन्स 0। तो प्रॉफिट क्या होगा, यदि कंपनी 2,50,000 की सेल करती है तो उस केस में कंपनी को क्या होगा प्रॉफिट 0 होगा। इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। एक तरह से ये आपका क्या माना जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट माना जाएगा। थ्योरी में हमने देखा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस का जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या माना जाता है ब्रेक इवन पॉइंट माना जाता है, क्लियर। नेक्स्ट अब आपके फोर्थ
फोर्थ में हमारे को फाइंड आउट करना है क्या, रिक्वायर्ड सेल्स। रिक्वायर्ड सेल्स किसके ऊपर, कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, 1,25,000 का प्रॉफिट कंपनी क्या करती है, अर्न करना चाहती है। तो हमने देखा अभी थ्योरी के अंदर कि जितना प्रॉफिट कंपनी अर्न करना चाहती है वो जो प्रॉफिट होता है वो कौन सा प्रॉफिट कहलाता है, आपका डिजायर्ड प्रॉफिट कहलाता है। कौन सा प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट। इट मीन्स हमारे को क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है, डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हुआ है। और हमारे को क्या निकालनी है, सेल्स रिक्वायर्ड। इट मीन्स रिक्वायर्ड सेल्स हमारे को फाइंड आउट करनी है। रिक्वायर्ड सेल्स, और रिक्वायर्ड सेल्स हम निकालते हैं इन रुपीज़ में और इन यूनिट्स के अंदर। मगर इस क्वेश्चन में हम किस में निकालेंगे, इन रुपीज़ में। क्यों, क्योंकि हमारे पास में पर यूनिट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम किस में निकालेंगे, इन रुपीज़ के अंदर। क्लियर। यदि पर यूनिट की इन्फॉर्मेशन होती तो हम इन यूनिट्स में भी फाइंड आउट कर सकते थे। रिक्वायर्ड सेल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट कंपनी कमाना चाहती है उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। रुपीज़ में निकालना है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, पीवीआर। अभी हमने देखा है कि कोई भी सेल्स यदि आपको यूनिट्स में निकालनी है तो उस केस में डिवाइड में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, और यदि आपको कोई भी सेल्स रुपीज़ में निकालनी है तो डिवाइड में क्या आएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इट मीन्स पीवीआर आएगा। चाहे वो ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में निकालना है तो डिवाइड में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, और ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में निकालना है तो डिवाइड में क्या आएगा, पीवीआर आएगा। क्लियर। हमारे को रिक्वायर्ड सेल्स किस में निकालनी है, रुपीज़ में निकालनी है। इट मीन्स जो डिवाइड में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पीवीआर आएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आएगा। फिक्स कॉस्ट अभी हमने फाइंड आउट की थी, वो आई थी हमारे पास में कितनी, 50,000। और कंपनी कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है, 1,25,000। कंपनी कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है, 1,25,000। तो 50,000 प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाई पीवीआर। अभी हमने फाइंड आउट किया था फर्स्ट में, फर्स्ट पॉइंट ही हमारा क्या था, पीवीआर था। जो हमने फाइंड आउट किया वो आया था हमारी 20%। इट मीन्स 20 इंटू 100। क्लियर। इट मीन्स 50 प्लस 125, 1,75,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। क्लियर। तो 175 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो ये आएगी हमारी रिक्वायर्ड सेल्स 8,75,000। कितनी आ जाएगी, 8,75,000 रुपये। ये अगर हमारी रिक्वायर्ड सेल्स। कितना प्रॉफिट कंपनी कमाना चाहती है, 1,25,000 रुपये का। यानी कि कंपनी 1,25,000 रुपये का अगर प्रॉफिट कमाना चाहती है तो कम से कम उसको कितनी सेल करनी होगी, 8,75,000, 8,75,000 रुपये की सेल। यानी कि माल उस कंपनी को क्या करना होगा, सेल करना होगा, तब जाकर के कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी, 1,25,000 रुपये। क्लियर। ये आपके क्वेश्चंस के चारों पॉइंट हो गए। फर्स्ट पीवीआर, सेकंड में बीईपी, थर्ड में प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर रुपीज़ 2,50,000। यानी कि प्रॉफिट कमाना यदि सेल्स 2,50,000 रुपये है, और अगर कंपनी 1,25,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहती है तो हम सेल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने फाइंड आउट किया। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।